कभी आपने सोचा है जब एयरप्लेन या रॉकेट आसमान में उड़ता है तो उसके पीछे वो सफेद धुएं जैसी लाइन आखिर क्यों बनती है? या फिर आपने नोटिस किया है कि एम्बुलेंस का नाम हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है और रेलवे ट्रैक के पास जो बड़ा सिलेंडर लटका होता है उसका असली काम क्या है? ये सब चीजें रोजमर्रा में हमारे सामने होती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे सीक्रेट शायद आप कभी नहीं जानते। तो बने रहिए, क्योंकि ऐसे और फैक्ट्स आपकी सोच पूरी तरह पलट कर रख देंगे। फैक्ट नंबर 5। जब भी आप आसमान में किसी एयरप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो उसके पीछे एक लंबी सफेद लकीर बनती है जो धुएं जैसी लगती है। पर क्या ये वाकई स्मोक है? असल में नहीं। दरअसल जब एयरप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, यानी करीब 30,000 से 40,000 फीट पर, तो वहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होता है। अब इंजन में जो फ्यूल जलता है उससे गर्म गैसें और वाटर वेपर निकलते हैं, और जब ये वाटर वेपर इतनी ठंडी हवा से टकराती है तो ये तुरंत जमकर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल बना लेती है। यही क्रिस्टल हमें सफेद धुएं जैसी लकीर के रूप में दिखते हैं और इन्हें कंट्रेल्स कहा जाता है, यानी कंडेंसेशन ट्रेल्स। और कभी कभी ये लकीरें कुछ सेकंड में गायब हो जाती हैं और कभी कभी देर तक बनी रहती हैं। अगर हवा में नमी ज्यादा है तो ये लकीरें देर तक टिकती हैं, और अगर हवा सूखी है तो जल्दी गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है एम्बुलेंस के आगे नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? पहली नजर में तो लगता है जैसे किसी ने स्पेलिंग ही गलत लिख दी हो, लेकिन ये एक बहुत स्मार्ट ट्रिक है। दरअसल जब किसी गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे हर चीज उल्टी दिखाई देती है, लेकिन अगर एम्बुलेंस का नाम खुद ही उल्टा लिखा हो तो मिरर में वो सीधा नजर आता है। इसीलिए एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है ECNALUBMA, जो मिरर में परफेक्टली एम्बुलेंस दिखता है। इससे सामने वाला ड्राइवर तुरंत पहचान जाता है कि पीछे कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रही है और वो रास्ता खाली कर देता है। मतलब एक छोटी सी मिरर ट्रिक हर दिन सैकड़ों लोगों की जान बचाती है। फैक्ट नंबर 3। कभी सोचा है जब आप किसी फ्लाईओवर या पुल पर चलते हो तो बीच बीच में वो गैप या जॉइंट्स क्यों बने होते हैं? ऐसा लगता है जैसे पुल में कोई दरार पड़ गई हो, लेकिन असल में वो दरार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। दरअसल जब तापमान बदलता है तो हर चीज की तरह कंक्रीट और लोहा भी फैलते और सिकुड़ते हैं, और गर्मी में सड़क और पुल का मटेरियल फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। अब सोचिए, अगर ये गैप ना हो तो गर्मी में फैलते वक्त पूरा फ्लाईओवर खुद ही टूटने लगेगा या फट जाएगा। इसलिए इंजीनियर्स हर पुल और फ्लाईओवर में एक्सपेंशन जॉइंट्स बनाते हैं जो इस फैलाव और सिकुड़न को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप गाड़ी चलाते वक्त ठक ठक की आवाज सुनते हैं, वो आवाज इन्हीं जॉइंट से आती है। मतलब हर गाड़ी की आवाज के पीछे छिपा होता है इंजीनियरिंग का कमाल। और हाँ, सिर्फ गर्मी सर्दी ही नहीं, ये जॉइंट्स पुल को भूकंप या भारी ट्रैफिक लोड से होने वाले झटकों से भी बचाते हैं। यानी ये छोटे से गैप्स ही पूरे पुल की लाइफ बढ़ाते हैं और उसे टूटने से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी गौर किया है जब एयरप्लेन रनवे पर उतरता है तो उसके टायर इतनी तेज स्पीड और भारी वजन कैसे सह लेते हैं? सोचिए, एक प्लेन का वजन कई टन में होता है और लैंडिंग के समय यह लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से जमीन पर लैंड करता है, लेकिन फिर भी ये टायर फटते नहीं। दरअसल एयरप्लेन के टायर सिर्फ रबर से नहीं बने होते, ये रीइंफोर्स्ड स्टील और मल्टीपल लेयर्स से बने होते हैं जो टायर को एक्सट्रीम प्रेशर, हीट और फ्रिक्शन सहने की ताकत देते हैं। और एक सीक्रेट, ये टायर अक्सर नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मॉइस्चर फ्री होती है, जिससे हाई स्पीड और हीट में भी टायर एक्सप्लोड नहीं होते। इतना ही नहीं, लैंडिंग के बाद ये टायर अक्सर रिप्लेस होते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेस होती है कि अगली फ्लाइट के लिए फ्रेश और स्ट्रॉन्ग टायर जरूरी है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी गौर किया है रेलवे ट्रैक के पास लगे उन ऊंचे इलेक्ट्रिक पोल्स पर ऊपर बिजली की तारें होती हैं, लेकिन नीचे लटका हुआ एक भारी आयरन सिलेंडर भी दिखता है? कभी सोचा वो वहां क्यों लटकाया गया है? क्या वो सिर्फ कोई काम की चीज है या सिर्फ डेकोरेशन? दरअसल ये सिलेंडर रेलवे सिस्टम का बैलेंस मास्टर कहलाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस या काउंटरवेट सिस्टम कहा जाता है। इसका काम है बिजली की तारों की टेंशन को कंट्रोल करना, यानी उन्हें बराबर खींचे रखना। अब सोचिए, जब धूप में तारें गर्म होती हैं तो वो फैल जाती है, और जब ठंड पड़ती है तो सिकुड़ जाती है। अगर ये टेंशन अपने आप एडजस्ट न हो तो तारें या तो बहुत ढीली पड़ जाएंगी या इतनी टाइट हो जाएंगी कि टूटने का खतरा बन जाए। और यही काम ये आयरन सिलेंडर ऑटोमेटिकली करता है। गर्मी में ये नीचे खिसक जाता है ताकि टेंशन कम हो जाए, और ठंड में ऊपर उठता है ताकि तार फिर से टाइट हो जाए। और इस सिलेंडर के अंदर पुली और स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है जो पूरे वायर नेटवर्क को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, ट्रेन को हमेशा स्मूथ और सेफ इलेक्ट्रिक पावर मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे रोजमर्रा के सीक्रेट्स जिन्हें आप रोज देखते तो हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में बताइए कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसे ही मजेदार सीक्रेट जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले फैक्ट्स और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।